स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण नगर निगम और प्रशासन के साथ जोरदार ताली बजा करके आज के इस कार्यक्रम का, और जैसे आकाशवाणी का पंचरंगी प्रोग्राम होता था, कई प्रकार के कार्यक्रमों को जोड़ते हुए आज अटल जी की जयंती, रानी दुर्गावती का जन्म दिवस को सार्थक करने का काम किया है। ऐसे में मंच पर विराजमान स्थानीय शासन के वरिष्ठ मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय भाई साहब, हमारे जल शक्ति मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, इस अवसर पर हम सबके वरिष्ठ नेता और जनसंघ, युवा मोर्चा, कई सारे कार्यकर्ताओं को खड़े करने वाले माननीय मेघराज जी जैन हमारे बीच मौजूद है। सबके लिए जोरदार ताली बजा। हमारे वरिष्ठ नेता बाबूलाल जी रघुवंशी, आपके लिए भी जोरदार अभिनंदन। मंच पर विराजमान माननीय सांसद शंकर ललवानी जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में जहां हम मौजूद हैं, यहाँ की विधायक श्रीमती मालिनी गौड़ जी, आपका भी भाभी आपकी बधाई, और पुष्पमित्र भार्गव जी का भी यही निवास है। जोरदार तालियां माननीय महापौर जी के लिए भी। इस अवसर पर माननीय विधायक श्रीमान रमेश मेदोला जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। माननीय विधायक मधु वर्मा जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, आपका स्वागत, अभिनंदन। और इसी मंच पर मौजूद हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष शैलेंद्र बरवा जी, आपका अभिनंदन। पूर्व संगठन मंत्री प्रताप करोसिया जी, आपका अभिनंदन। सोनकर जी, आपका भी। इसी मंच पर मौजूद हमारे जिला अध्यक्ष दोनों, नगर जिला सुमित मिश्रा जी और ग्रामीण जिला अध्यक्ष श्रवण चावड़ा जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। इस मंच के पीछे बैठे हमारे सुदर्शन जी से लगाकर राजेश जी, आप यहाँ के प्रभारी भी हैं। राजेश सिंह जी ग्वालियर से आते हैं, और पूर्व महापौर गोपी भैया, पूर्व विधायक हरी भैया, कैलाश जी, पूरा मंच जोरदार ताली बजा करके सारे एमआईसी के मेंबर, सारे पार्षद, और आप सबका दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। आपका भी अभिनंदन करता हूं। सच में विकास के मामले में आज के दिन का चयन करके महापौर जी और भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय सरकार ने जो निर्णय किए हैं, सच में वैसे तो इंदौर स्वच्छता, सेवा, सुशासन का सिरमौर है। इंदौर से मध्य प्रदेश में सच में नई तकनीक और नवाचार की गंगा बहती। आज फिर यहाँ नया नवाचार का एक चिड़ियाघर के अंदर, महापौर जी आपको बधाई। पैसा सरकार का नहीं लगेगा, लेकिन लगने वाले यूनिट में सरकार का हिस्सेदारी जरूर होगी, जिनके माध्यम से वो अपना अतीत का, पृथ्वी की उत्पत्ति के समय के जुरासिक पार्क जैसे डायनासोर, उस जमाने के वो डायनासोर भी आपको चिड़ियाघर के अंदर डिजिटल रूप से चश्मा लगा करके कुर्सी पे बैठो, ऐसा लग रहा कि गर्दन आप ही की पकड़ लेगा सीधी, ऐसा एहसास कराता। बड़े बड़े सांप और तमाम प्रकार के जानवरों के बीच जो एहसास कराते हैं वो अद्भुत है। लेकिन चिड़ियाघर के अलावा भी और भी बहुत सारी सौगात। स्वर्गीय अटल जी की प्रतिमा, अटल जी का इंदौर से बहुत गहरा संबंध, और इंदौर तो क्या, वो पूरे देश के अंदर हर एक स्थान पर अटल जी ने जनसंघ के जमाने से, वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मूलतः प्रचारक रह करके अटल जी के जीवन के बहुत सारे पक्ष है। वो उत्कृष्ट राजनेता है, वो लेखक है, कवि है, कुशल वक्ता है। उनके जीवन के सभी पक्षों में, और आज के दौर में तो और हमारे लिए तो सौभाग्य की बात है, वो मध्य प्रदेश की माटी के सपूत, राजनीति के शिखर पुरुष और राजनीति के अजात शत्रु स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जीवन पक्ष में हो तो बेहतर शासक, और विपक्ष में हो तो प्रतिपक्ष की भूमिका भी उसी गरिमा से निभाने वाले। जोरदार अभिनंदन करें अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए, जिनके कारण से लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। आज के नेता प्रतिपक्ष को सीखना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष क्या होता है, उसका आचरण व्यवहार क्या होता है।
पक्ष में जो कोई प्रधानमंत्री बने, लेकिन प्रतिपक्ष के स्थान की भी जो गरिमा और महत्व है वो अटल जी ने जो स्थापित की, सच में वो बहुत अलग प्रकार की है। लेकिन कोई बात नहीं, अटल जी तो यहाँ पर सत्तन जी से लगा करके कई सारे पुराने नाम हैं जिनके आधार पर राजवाड़े पे कभी कवि सम्मेलन का मसला हो या किसी और कार्यक्रम का मामला हो, और उज्जैन में भी बराबरी से उज्जैन जाए, महाकाल के दर्शन हो ना हो, महाकाल की बूटी जरूर मिलना चाहिए। हमारे अटल जी के जीवन के इतने सारे रहस्य, इतना मस्त मौला व्यक्तित्व, परमात्मा की दया से उनके जीवन के सब कुछ खुला हुआ, उनके जीवन में सामंजस्य के साथ सरकार चलाने का, 24 दलों के साथ, और देखो मंत्रियों के साथ कौन कौन मंत्री रहे, एक से बढ़कर एक, जयललिता, ममता, अब किनके किनके नाम लो, लेकिन सबको अटल जी है कि अपने मंत्रिमंडल में रखते हुए सबके साथ सरकार चलाकर सामंजस्य क्या होता है। और ऐसे में संवाद से अपने मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। इसके उत्कृष्ट उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी रहे। लेकिन उनके नाम पर जब आज यहाँ इस जगह का हमने लोकार्पण किया, वाकई ये रोड देख के आनंद आ गया। जोरदार ताली बजाए नगर निगम के साथ। आप पुष्पमित्र भार्गव जी और यहाँ की विधायक और सांसद सबको बधाई देना चाहूंगा। ये हमारे अपने इच्छा शक्ति के बलबूते पर अन्नपूर्णा से जोड़ करके ये जो रोड बनाया है सुदामा नगर को जोड़ने का, वाकई अद्भुत रोड है। मैं उम्मीद कर रहा हूं ऐसे विकास के कामों के साथ आज यहीं पर और भी कुछ काम किए हैं। अटल जी की प्रतिमा पर खास करके ये जो 60 अटल जी की प्रतिमा सहित 60 करोड़ 67 लाख की लागत से 7 अलग अलग कार्यों का यहाँ हमने सौगात देने का काम किया है। अपनी सरकार के बनने के बाद सुशासन को लेकर के जितने प्रकार के काम हो रहे हैं, उन कामों की कड़ी में इंदौर तो हमारे लिए एक विशेष स्थान रखता है। लेकिन आज के इस कार्यक्रम में भी हमारी विधानसभा क्रमांक 4 में 16 करोड़ की लागत से यह अटल पथ का लोकार्पण हुआ है, जो अन्नपूर्णा रोड को जोड़ने जा रहा है। इसी के साथ साथ 7 करोड़ से अधिक की लागत के गांधीनगर का मुख्य मार्ग, देपालपुर रोड, पितृ पर्वत मार्ग, सुपर कॉरिडोर की कनेक्टिविटी को जोड़ेगा। 4 करोड़ की लागत से सिरपुर तालाब, अहिल्या उद्यान से वाच टावर को जोड़ेगा। ये भी 4 नंबर विधानसभा में, और 1 नंबर विधानसभा से लग करके देपालपुर विधानसभा भी जहां लगती है, ये 18 करोड़ की लागत से टिगरिया बादशाह मुख्य मार्ग से कुशवानगर होते हुए उज्जैन नगर नाका तक ये आने वाली सड़क भविष्य की दृष्टि से सिंहस्थ में भी बहुत काम आएगी। जोरदार ताली बजाए अपने आने जाने के प्रत्येक मार्ग के, ये मार्ग भी या इंदौर का कोई भी मार्ग, इंदौर उज्जैन दोनों संभागों के अंदर विश्व का सबसे बड़ा मेला सिंहस्थ का मेला जब हो रहा है, तो सिंहस्थ के मेले के आधार पर ऐसे सारे कामों को करने की आवश्यकता है। और मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, अब की बार ये जो जिस प्रकार से प्लानिंग हुई है, उज्जैन इंदौर मेट्रोपॉलिटन, भोपाल मेट्रोपॉलिटन, अब जबलपुर ग्वालियर भी उस लाइन पे है। एक एक करके वो सारे काम, जिन कामों के आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं, अपने यहाँ हमारी सरकार अटल जी की याद कर रहे हैं, तो हम अपने गरीब, युवा, महिला, किसान चारों वर्ग के कल्याण के लिए जो काम कर रहे हैं, यह हमारी प्रतिबद्धता भी है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, और ऐसे लोकतांत्रिक देश के अंदर एक ऐसे राजनेता जिनके जीवन का लक्ष्य भारत को दुनिया के अंदर नंबर 1 की स्थिति में लाने की नींव रखने का काम हो रहा। अटल जी ने अपने शासनकाल में 1, 2, 3 बार के टेन्योर में जितने काम करे, उन कामों की बहुत लंबी फहरिस्त है। परमाणु संपन्न बनाना, टाइगर हिल पे पाकिस्तान को धूल चटाना, प्रधानमंत्री सड़क की सौगात देना, स्वर्णिम चतुर्भुज बनाना, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो काम किया वो अद्भुत है। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने एक सपना देखा था, नदी जोड़ो अभियान उस काल में, लेकिन कांग्रेस ने अड़ंगे लगाते हुए हमारे बुंदेलखंड के 16 जिलों को उत्तर प्रदेश
और मध्य प्रदेश के, उनको नदी जोड़ो अभियान का सुझाव साध्वी उमा भारती ने दिया था, लेकिन लोकसभा से लगा करके हर जगह कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए और उसी प्रकार का व्यवहार किया। जैसा आप देखो, ये हमारी इंदौर और पूरे मालवा और निमाड़ में जो बदलाव आया, गुजरात में आया कि नर्मदा वैली के माध्यम से हमारी नर्मदा जी क्या आई, हमारे 4 चांद लग गए इंदौर में। जोरदार अभिनंदन करें। नर्मदा महारानी के कारण से समूचा क्षेत्र पीने का पानी हो, सिंचाई के लिए पानी हो या उद्योग धंधे के लिए हो, नर्मदा जी तो कितने सालों से बह रही थी। लेकिन नर्मदा वैली में जो 1974 के पहले योजना बनी, कांग्रेस के लोग लगातार अड़ंगे लगाते गए। नर्मदा का पानी, विधानसभा के अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा ये पानी आ ही नहीं सकता, असंभव है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब पहली बार नर्मदा का पानी आया, वो अटल जी की मौजूदगी में वो उत्सव मनाया गया। जोरदार अभिनंदन करें। यह है संकल्प का सिद्धि का मार्ग, जिसके कारण से आज का इंदौर महानगर की तरफ बढ़ रहा है। और केवल इंदौर नहीं, पूरा मालवा और सभी क्षेत्रों में। और हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के उसी सपने को साकार करते हुए केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ, और पार्वती, कालीसिंध, चंबल, ये पूरी योजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश 1,70,000 करोड़ की 2 योजना, जोरदार ताली बजाओ, ये मोदी जी के माध्यम से हो रहा है। कांग्रेस कभी विकास के काम में मदद नहीं करती है। कांग्रेस जो करती है सत्यानाश ही करती है, बंटा ढार करती है। ये कांग्रेस के काम करने के तरीके हैं। ना इनको सरकार के अंदर, सरकार की व्यवस्था में विकास के काम पसंद आते हैं, ना जनता के कल्याणकारी काम पसंद आते हैं।